देश में धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं। यह राहत की बात है। आज 66 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 86,498 नए मामले सामने निकल कर आए हैं, जबकि 2,123 लोगों की मौत हुई है। यह दुखद है। देखा जाए तो कोरोना की दूसरी लहर अब कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि देश में तीसरी लहर की भी आशंका है और इस लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने की बात लगातार और बार बार की जा रही है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने। बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग काफी तेजी से उठ रही है। सरकार भी वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ मिलकर बच्चों के लिए वैक्सीन पर काफी तेजी से काम कर रही है। देश में फिलहाल आपको बता देते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं। देश में बच्चों के लिए 2 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और देश भर में शुरू हुआ बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। 2 से 18 साल के बच्चों पर यह कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो 3rd फेज पे है। बच्चों के लिए नेजल स्प्रे भी बना रहा है भारत बायोटेक। तीसरे दौर में है नेजल स्प्रे या नेजल वैक्सीन की टेस्टिंग। यह अभी बच्चों पर जो वैक्सीन है उस पर बड़ा अपडेट है। 4 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर कुल मिलाकर कहें तो देश में फिलहाल बच्चों के लिए 3 वैक्सीन पर काम काफी तेजी के साथ चल रहा है और इसी महीने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का भी बच्चों पर ट्रायल शुरू हुआ है। इसके अलावा नेजल वैक्सीन यानी कि नाक से स्प्रे वाली वैक्सीन पर भी रिसर्च लगातार जारी है। यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि अगर इन तीनों वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो देश में वैक्सीनेशन अभियान को और धार मिलेगी और तेजी मिलेगी। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि बच्चों की वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में क्या कहा था। सुनिए। हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है, यही हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठते हैं, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं सवालों पर। आज का पहला सवाल यह है कि देश में बच्चों के लिए कब तक वैक्सीन आ पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी के साथ जो दूसरा सवाल उठ रहा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल कब तक पूरा हो पाएगा, इसमें कितना समय लगेगा। हालांकि सरकार ये कह रही है कि इन सभी पर जल्दी से काम हो रहा है, ट्रायल जल्द कंप्लीट हो जाएंगे, बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर तीसरा सवाल, नेजल स्प्रे या नेजल वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी। चौथा सवाल यह है कि वैक्सीन आने में देरी होती है तो बच्चों की सुरक्षा फिर कैसे होगी। और 5वां सवाल, क्या वाकई में तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे आज इस हमारे खास शो में। और एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परिचय मैं करा देती हूं। डॉक्टर नीलम मोहन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पीडियाट्रिशियन है मेदांता हॉस्पिटल से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मदरहुड हॉस्पिटल से। और साथ ही डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और मेरी सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ गई हैं और डॉक्टर नीलम मोहन थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगी। पल्लवी, मैं चर्चा की शुरुआत करूं लेकिन सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। सवाल यह है पल्लवी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी उम्मीद दी है कि बच्चों की जो वैक्सीन है उस पर तेजी से काम हो रहा है। खासकर 3 वैक्सीन उन्होंने काउंट कराई हैं। तो क्या कहें पल्लवी, क्या हम वाकई में बच्चों को सिक्योर करने के लिए, बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए
तेजी से आगे चल रहे हैं और जल्द हमारा फ्यूचर सुरक्षित होगा? देखिए, जाहिर तौर पर विपनेश, ये बहुत ज़रूरी कदम इसलिए है क्योंकि आने वाला वक्त किस तरीके का होगा, कितना खतरा है बच्चों के लिए, वो सब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जानकार और जिस तरीके से आपने डॉक्टर गुलेरिया के भी बयान सुने होंगे कि पिछले 2 सालों में अगर बच्चों को देखा जाए तो उस जो संक्रमण हुआ बच्चों में पिछले साल या फिर इस साल में, वो संक्रमण इस वक्त भी ज्यादा था, लेकिन सिवियरिटी जिसकी बात कर रहे थे वो सिवियरिटी उस लेवल का नहीं देखा गया और माइल्ड देखा गया। तो उनका यही कहना है कि देखिए, अभी ये कह पाना कि तीसरे वेव में ही बच्चे ससेप्टेबल हो गए या वर्नरेबल होंगे, ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि ये साइंटिफिक आकलन होता है और साइंटिफिक आकलन के आधार पर ही कहा जाता है कि हाँ, बच्चों में भी संक्रमण होगा। लेकिन अगर होता है तो उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार विश्व के अलग अलग भागों में बच्चों के वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है, चाहे वो हमारे देश में ही क्यों ना हो। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन में अगर हम देखें तो बच्चों के लिए अभी भारत बायोटेक ने शुरुआत की है ट्रायल। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत बायोटेक जब यंगस्टर्स पर जब ट्रायल कर रहा था तो उस दौरान भी कुछ संख्या में बच्चों को ट्रायल में लिया गया था और उनकी जो संख्या थी बेशक कम थी और वो 12 से 14 साल की उम्र को लिया गया था। हालांकि इस बार जो संख्या है वो ज्यादा है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जाइडस भी जो है वो 12 से 14 साल से ऊपर के बच्चों को ले रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी जो है DCGI के सामने अपना एप्लीकेशन लेकर आएगा। इसके अलावा जो है सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी सरकार से जो है अपील की है। उन्होंने भी कहा है कि उनको भी मौका दिया जाए बच्चों के वैक्सीन को ट्रायल को लेकर। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अभी परमिशन मांग रही हैं, बहुत सारी जो ऐसी कंपनियां हैं वो ट्रायल कर रही हैं, क्योंकि जरूरी ये है कि हमें ये पता नहीं है कि आने वाला वक्त क्या होगा, किस तरीके का वेरिएंट होगा, क्या सही में वो बच्चों पर घातक होता है। तो इसीलिए यह तैयारी बहुत जरूरी है। और हम विश्व के अलग भागों में देखें तो देखिए, अमेरिका में फाइजर जो है वो बच्चों में वैक्सीन लगा रहा है। हाल में हमने देखा कि इंग्लैंड ने भी फाइजर को अनुमति वहां पर दे दी। तो आने वाले वक्त के लिए हमें पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम देखें तो वेरिएंट काफी अलग अलग तरीके का है, हर वक्त म्यूटेशन हम देख रहे हैं और वो किस तरीके का होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि तैयारी जो है वो हर लेवल पर हो रही है, चाहे वो नेजल वैक्सीन को लेकर हो, चाहे बच्चों के वैक्सीन को लेकर हो। और जहां तक एक सवाल आपने ये कहा कि कब तक कोवैक्सीन भारत बायोटेक की जो बच्चों की वैक्सीन है वो कब तक तैयार हो जाएगी, तो देखिए, कल दिल्ली में शुरुआत हुआ है इसके ट्रायल का और ये माना जा रहा है कि 6 से 8 हफ्ते, माफ कीजिएगा, 6 से 8 महीने इस पूरी प्रक्रिया में लगेंगे। लेकिन अगर सेफ्टी और एफिकेसी अगर जल्दी आ जाती है तो हम मान के चल रहे हैं कि 8 से 10 हफ्ते में हो सकता है कि बच्चों की वैक्सीन जो है वो एक तरीके से भारत बायोटेक की भारत में आ जाएगी। ऐसा सरकार की तरफ से भी संकेत मिला है और ऐसा ट्रायल के दौरान जब हमने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से पूछा तो उन्होंने भी संकेत दिए कि अगर सेफ्टी और एफिकेसी बच्चों में सही बैठती है तो हो सकता है कि इतना लंबा वक्त ना लगे। ओके पल्लवी, मैं लौटती हूँ, आपने काफी डिटेल में समझा दिया है। डॉक्टर MC मिश्रा सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जो PM का स्टेटमेंट कल आपने सुना, उन्होंने संबोधन में कई अहम बातों का जिक्र किया और जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, क्या उम्मीद है सर, क्या होप है, कब तक हमारा फ्यूचर जो है वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएगा? ने कल दी है सब देशवासियों को, जिसमें उन्होंने ये जो क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन का, देखिए वैक्सीन बच्चों की नहीं, वैक्सीन तो ऑलरेडी है, टीका ऑलरेडी उपलब्ध है, उसको बच्चों में लगाया जा रहा है। अभी तक बच्चों में नहीं लगा था, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इस ट्रायल में लगभग 500 के आसपास बच्चों में ये टीकाकरण होगा और 2 संस्थानों में ये ट्रायल शुरू हुआ है। इस वैक्सीन की सुरक्षा को लेके कोई प्रश्न नहीं है और केवल बच्चों में ये देखना है कि कोई भिन्न किस्म के साइड इफेक्ट जो बड़ों में नहीं देखने में आए वो तो नहीं आएंगे। और दूसरा, जो डोज है उसकी मात्रा है वो बच्चों में कितनी रखी जाएगी, इसका आकलन हो रहा है। और
चूंकि संक्रमण मुश्किल नहीं होगा, 500 बच्चों को रिक्रूट करना, करीब 30 बच्चों को पहले दिन लोगों ने वॉलंटियर किया है, माता पिताओं ने। तो हम आपके माध्यम से ये भी कहेंगे कि लोग अपने बच्चों में को ट्रायल में शामिल करवाएं, क्योंकि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। इसकी गुणवत्ता सबको मालूम है। इस वैक्सीन की बड़ों में बिल्कुल इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आगे आके मदद करें, जिससे ट्रायल जितना जल्दी संपन्न होगा उतना ही जल्दी बच्चों को भी टीकाकरण के दायरे में ले आया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरा, उन्होंने नेजल वैक्सीन जो भारत बायोटेक की पहले भी चर्चा में थी, उसका भी जिक्र किया है कि उसका भी ट्रायल चल रहा है भारत बायोटेक का। और तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जुलाई के आखिर तक रिक्रूटमेंट हो जाए बच्चों का, या उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक होगा कि लोग, क्योंकि अब बच्चों का जब मामला होता है तो माता पिता थोड़ा चिंतित भी होते हैं, जो स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि जो वैक्सीन है उसकी सुरक्षा में, उसकी सेफ्टी में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और उसके जो प्रतिरोधक क्षमता को दे रहा है उसमें भी कोई बिल्कुल अच्छी वैक्सीन है ये, जो हम लोगों ने बहुत बार चर्चा भी की है। और इसमें देखा भी गया है कि किस प्रकार से, जैसे अगर हम देखें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, अगर पहली वेव से और दूसरी वेव में तुलना करें, जब वैक्सीनेशन नहीं था और फिर वैक्सीनेशन हो गया, या हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का भी करें, तो जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बहुत कम लोगों को संक्रमण हुआ है जिनको 2 डोज वैक्सीन की लग गई थी, और उनमें से बहुत कम लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। तो वैक्सीन ठीक है सर, आप जुलाई तक की बात कह रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर एमसी मिश्रा सर जो कह रहे हैं बात को, इसी को आगे बढ़ाती हूं, क्योंकि हम, आपको याद होगा सर, जो डिस्कशन कर रहे हैं इसी बात पर कर रहे थे कि जल्द से जल्द बच्चों को भी वैक्सीनेट हमें कर देना चाहिए, प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। तो एक होप, एक संकेत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है, 3 वैक्सीन जिनका जिक्र हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो अगले जिसकी बात करें 6 महीने में, उसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, बायोलॉजिकल की बायो-ई-7 वैक्सीन है, जाइडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया की नोवावैक्स है, बीबी की नेजल वैक्सीन है, चिनोवा की एमआरएनए वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन है। तो लगभग ये सारी वैक्सीन अवेलेबल है, बट कुछ वैक्सीन के ट्रायल जो चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जाइडस कैडिला का 12 से 18 साल पे ऑलरेडी बच्चों पे ट्रायल चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कंपनी अगले 2 हफ्ते में डीसीजीआई को अप्लाई करेगी या सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को अप्लाई करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है कि अगले 1-2 महीने में इसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तो 12 से 18 साल के जो हमारे लगभग बच्चे हैं, 12 से 14 करोड़ बच्चे हैं, उनको हमें लगता है कि जुलाई या अगस्त में उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाना चाहिए। दूसरा, हम लोग प्लान कर रहे हैं जो फाइजर की वैक्सीन उसको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 5 करोड़ की डोजेज की बात चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली सरकार उस पर भी डायलॉग चल रहा है उसका, तो सरकार को उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है अगले महीने हमें वो डोजेज मिल जानी चाहिए। तो 12 से 18 साल के बच्चे के लिए हम लोग फाइजर की वैक्सीन को यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी एफडीए अप्रूव्ड है, ऑलरेडी कनाडा में और उसके अलावा यूके में और यूएस में वैक्सीन की जा रही है। अब रही बात जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें कोवैक्सीन की बात करते हैं, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडियन यही है कोवैक्सीन, जिसमें हमने 2 से लेकर 18 साल के बच्चों में ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया। ये पटना में स्टार्ट हुआ, एम्स में, एम्स दिल्ली में, इसके अलावा नागपुर के 4 हॉस्पिटल हैं उनमें स्टार्ट किया गया है। इसमें टोटल जो बच्चे हैं वो लगभग 512 बच्चे हैं, और 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया हमने, 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। पहले हम लोग 12 से 18 पे ट्रायल कर रहे हैं, पहले उनको दे रहे हैं वैक्सीन, उस पर देख रहे हैं क्या कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है। उसके बाद 6 से 12 और 2 से 6 पे कर रहे हैं। इनमें जब भी हम किसी बच्चे को एनरोल करते हैं, तो मैं बच्चों को पेरेंट्स हैं उनको बताना बहुत जरूरी होता है, उनकी कंसेंट लेना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको समय समय पे अपडेट करना बहुत जरूरी है। बच्चों के हम इंक्लूड करने से पहले उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं कि वो इन्फेक्टिव तो नहीं थे, उनका एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, उनकी फिजिकल और हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद वैक्सीन देते हैं। और वैक्सीन देने के बाद बच्चों को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रखा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैनेज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि हमें सिर्फ डोज का काउंट करना है कि हमें डोज कम रखनी है, और बच्चों में कौन से बच्चे को मैं 0.5 ml देनी है, कौन से बच्चे को 0.25 ml देनी है। जैसे हम लोग फ्लू शॉट देते हैं, स्वाइन फ्लू में जो 3 साल के कम बच्चे होते हैं उनको हम 0.25 ml देते हैं, और 3 साल से ऊपर वाले बच्चे सभी बच्चों को हम लोग 0.5 ml की डोज देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही उसमें निकल के आएगा।
जी, तो इसके अलावा देश के अलावा दुनिया में भी अभी साइनोवैक जो है, चाइना ने उसको अप्रूवल दे दिया 12 से 18 साल के बच्चों को यूज करने के लिए। बहुत बड़ी कंपनी है, चाइना में बहुत सारी डोजेज, बिलियंस ऑफ डोजेस लग चुकी हैं वैक्सीन के एडल्ट्स में, तो उन्होंने भी साइनोवैक को बच्चों के लिए इमरजेंसी ऑथराइज्ड अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, स्टडी ऑफ टू इवैल्यूएट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ mRNA वैक्सीन हेल्दी चिल्ड्रन 6 मंथ से लेके 12 साल के बीच में। इसका भी स्टडी स्टार्ट हो गई है। तो खाली भारत में नहीं, देश के दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारी कंपनीज के ट्रायल्स चल रहे हैं और मुझे लग रहा है अगले 2-3 महीने हमारे लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और खास करके जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन प्रक्रिया जुलाई में प्रारंभ हो सकती है, जुलाई अगस्त में। और जो छोटे बड़ा होप है जुलाई अगस्त का, जिसका सर आप जिक्र भी कर रहे हैं, और मैं क्योंकि तमाम बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 24 भी आपसे बार बार यही बात कह रहा है। पल्लवी, वैक्सीन कोई भी हो सभी के लिए सुरक्षित है, चाहे उसमें बड़े हों या फिर बच्चे हों या बुजुर्ग हों। ये लोग जो घर में बैठकर अभी ये सोच रहे हैं, कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं या कुछ ऐसी फैमिलीज हैं कि खतरा हो सकता है, तो आज हम इस डर को दूर कर रहे हैं, कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि बच्चों को भी तैयार कीजिए, खुद को भी कीजिए और वैक्सीनेट खुद को कराइए। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पल्लवी, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना को सही में मात देना है तो दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए और उसके बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाएंगे तो फिर जो हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए देखिए तैयारियां पहले से ही हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जानकारों ने कहा कि आने वाले वेव में बच्चे ससेप्टेबल हो सकते हैं। हालांकि अभी साइंटिफिक एविडेंस इस पर कलेक्ट ही हो रहा है कि क्या होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इसीलिए तैयारी हो रही है। और जब बच्चों की स्क्रीनिंग हो रही थी एम्स दिल्ली में और वहां पर मैं पहुंची, तो बच्चों में मैंने सबसे पहले यही सवाल किया कि आप बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं, आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? तो बच्चों ने खुलकर कहा कि हम पिछले 2 साल से घर में हैं, हम कब तक स्कूल नहीं जाएंगे, कब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, कब तक हम ऐसे बंद रहेंगे। अगर हमें बाहर निकलना है, पढ़ाई करनी है, तो हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। और इसीलिए हम वैक्सीन यहाँ पर ट्रायल के लिए पार्टिसिपेंट के तौर पर आए हैं और पार्टिसिपेट करने आए। तो कहीं भी किसी तरीके की झिझक नहीं दिख रही थी। और यही हम लगातार इसीलिए भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग डर रहे हैं, जो लोग खौफ में हैं, या फिर जिन बच्चों के अंदर भी खौफ है, वो बाहर आए। ट्रायल में भी जैसे डॉक्टर मिश्रा सर ने कहा कि ट्रायल में पार्टिसिपेट करें। जितने लोग जल्दी पार्टिसिपेशन होगा उतनी जल्दी हमारे पास डेटा होंगे, और डेटा जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी हम जो है वैक्सीन को रोल आउट करने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण ओके पल्लवी, एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहती हूँ कि ये तो प्रोडक्शन देश में हो रहा है, क्या बाहर जो कंट्रीज में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है उसको भी भारत लाने की तैयारी में है सरकार? देखिए सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से कल आप प्रधानमंत्री की बातों को सुने तो देखिए उन्होंने संकेत साफ दे दिया है कि सिर्फ देश में नहीं, जिस तरीके से बाहर भी काम चल रहा है नेजल वैक्सीन को लेकर या फिर बच्चों की जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया वहां चल रही है, उन सब चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। और एक क्रमबद्ध तरीके से ही जो है वैक्सीन हमारे देश में पहुंचेगी। और जैसा कि फाइजर को लेकर भी संकेत मिले हैं कि फाइजर यहाँ आएगा, और फाइजर जो है बच्चों में भी अलग अलग देशों में बच्चों में इंजेक्शन दे रहा है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में फाइजर हमारे यहाँ भी बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में ही जो भारत बायोटेक है वो बच्चों पर ट्रायल कर रहा है, उसके अलावा जाइडस है, उसके सीरम है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में ही ट्रायल कर रही हैं, और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सबके सामने होंगे। तो हम ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय वैक्सीन जो होगा वो अगर इसी तेजी से चले पल्लवी, तो डॉक्टर एमसी मिश्रा और डीके गुप्ता सर कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को वैक्सीनेट करना। मैं लौट रही हूँ डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये आम सवाल है जो मैं इस वक्त आपसे पूछ रही हूँ। कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जो नेजल वैक्सीन है वो ज्यादा ठीक रहेगी या फिर इंजेक्ट किया जाए, इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी, वो ज्यादा सही रहेगी बच्चों के लिए? कौन सी कारगर होगी, प्रभावी कौन सी होगी ज्यादा? देखिए इन्हीं चीज की क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही है, और ये जो
फेजेस बाय जो ट्रायल्स होंगे, जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, जैसे डॉक्टर डीके गुप्ता ने बताया कि हम उसके आधार पे डोजेस सेट करते हैं, तो ये दोनों की ही एफिकेसी हमारे ट्रायल्स के रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगी कि कौन सा ज़्यादा कारगर है। ऐसे इमरजेंसी के लिए नेजल वैक्सीन भी यूज हो रहे हैं विश्व में बहुत जगह, और हमें इनके क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा कि विच वन इज़ बेटर एंड विच वन इज़ मोर इफेक्टिव। इसके आधार पे हम बच्चों पे प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर डीके गुप्ता ने बोला, जुलाई अंत तक हमारे ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगे, और इतनी पॉजिटिविटी तो मैंने 2 महीने में देखी नहीं। जो सरकार की तरफ से जो जागरूकता आई है, मीडिया ने जो पिछले 2-2.5 महीने में कैंपेन किया है, मुझे थर्ड वेव से अब डर नहीं लग रहा। मैं कह सकता हूँ 2 महीने के बाद कि आज मैं बहुत ही आशावान हूँ। इतनी पॉजिटिविटी मैंने पिछले 2 महीने में नहीं देखी है। तो मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहें, थर्ड वेव शायद हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा इस बार। जी, डॉक्टर नीलम मोहन मैम, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक ये भी सवाल है, एक आया है मेरे पास, ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि अगर जुलाई अगस्त तक नहीं होता है वैक्सीनेशन शुरू, बच्चों का देरी होती है, तो फिर बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? थर्ड वेव का मालूम नहीं है कब तक ही आएगी, कब तक नहीं आएगी। देखिए, क्योंकि विलायत में जब तक वैक्सीन आई थी, फाइजर ने अपने ट्रायल स्टार्ट किए थे जुलाई 2020 में और वैक्सीन रिलीज हुई थी मई। तो मैं हैरान हो जाऊंगी कि अगर 3 महीने के अंदर हमारी भारत बायोटेक की सेफ्टी और एफिकेसी हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है 9-10 का हम ठीक कर पाएंगे, और इट इज अनलाइकली कि हम एंड ऑफ द ईयर तक ये वैक्सीन ला पाए, मोस्ट प्रोबेबली जो जिस तरीके से होता है कि बात। सो तब तक हमारे पास क्या है सेफ्टी के लिए? 2 चीज है। एक, माता पिता, जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया 18 to 45 इयर्स के लिए खुला, यही ये बच्चों के माता पिता की एज रहेगी, और इनको वैक्सीनेट करने से ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एट होम कम होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो अब बच्चों के पास रह जाएगा वो ये है कि एडोलेसेंट्स में शायद पहले शुरू हो। जैसे बाकी के पैनलिस्ट ने बनाया, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी कंट्री में आ चुकी है बच्चों को लेके। अब हम हार नहीं मानना चाह रहे हैं। जिस तरीके से दूसरी वेव में हमने मुंह की खाई थी, अब हम नहीं खाना चाह रहे। इसीलिए हमारी तैयारी इस तरीके से ऑल्टरनेटिव रखी जा रही है। उस ऑल्टरनेटिव में नेशनल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को इतला किया है कि उनकी तैयारी बच्चों के लिए सारे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज, डेडिकेटेड चिल्ड्रन वार्ड, आईसीयू वार्ड, ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, जहां कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों के डॉक्टर्स कम है, वहां पे बड़ों की डॉक्टर्स की ट्रेनिंग एंड एसओपी मॉड्यूल्स, जिसमें किस तरीके से बच्चों को देखा जाएगा, पैरामेडिकल ट्रेनिंग, प्लस जो प्रॉब्लम्स MIS-C होती हैं उनको किस तरीके से डिटेक्ट किया, उनकी एजुकेशन, ये सारी तैयारी भी करी गई है। तो ये अच्छी तैयारी है। मैं चाहूंगी कि हम सब फेल हों इस तैयारी में, लेकिन तैयारी करना जरूरी है। एक तरफ हम वैक्सीन की तैयारी और कोविड की कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं कि अगर कोई ये प्रॉब्लम हो तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो कि हमारे जो 1% भी बच्चे जो सीवियर जाएं या 0.1 भी जाएं, हम उन सब का इक्विटी ऑफ केयर, ये नहीं कि मेट्रोपॉलिटन या अर्बन सिटी, हम उनका केयर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नेशन में बच्चों की आईसीयू को लेकर वीक है इस वक्त, ये हमें मानना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट मोडालिटी जो सारी गवर्नमेंट और ये सब का हाथ पब्लिक पर है। मीडिया ने जिस तरीके पब्लिक को बताया है, मुझे लगता है कि हम थर्ड वेव में नहीं जाएंगे अगर हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। तो दैट इज पूरा हाथ पब्लिक में कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को बचाएंगे, लेकिन स्कूल तो वो जाएंगे ही। तो एडोलेसेंट में पहले जो ये ट्रायल स्टार्ट हुए,
ताकि उनके यूजुअली हायर क्लास के स्कूल्स लेवल बहुत जरूरी हो जाएगा। सेकंड, जो कहावत है हमने बच्चों का बचपना छीन लिया, उसको हमें देखना है, वो भी जैसे चाहते हैं कि वापस जाएं। तब तक मुझे लगता है कि ईयर एंड हो जाएगा और थर्ड वेव उससे पहले एक्सपर्ट्स का मानना है अक्टूबर नवंबर। तो ये तैयारी गवर्नमेंट लेवल पर, नेशनल, स्टेट लेवल, डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स लेवल, पब्लिक पर निर्भर है हम किससे इसे प्रोटेक्ट करें और बचाएं अपने आप। ओके डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, ये मैं थर्ड वेव के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, ये बड़ा जिक्र हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि इसको लेकर थोड़ी सी और पिक्चर आप क्लियर करें। थर्ड वेव को लेकर आएगी नहीं आएगी, बच्चों को इफेक्ट करेगी तो कैसे कर सकती है, अभी क्या कर सकते हैं हम, ये थर्ड वेव का ही जिक्र हो रहा है चारों तरफ हो रहा है, लेकिन अभी दूसरी वेव से तो निकले पहले। अभी तो दूसरी में ही 1 लाख केसेस तो आ ही रहे हैं संक्रमण के। और हम जैसे अगर तो प्रधानमंत्री ने कल अपने एड्रेस में कहा है कि 21 जून से 75% वैक्सीन, और ये पिछले बार आपके प्रोग्राम में हमने इस पे चर्चा भी की थी कि ये एक पॉलिसी क्यों नहीं होती है यूनिफॉर्म नेशन वाइड। तो अब उस पर क्लैरिटी आ गई है, उस पर काफी क्लैरिटी आ गई है। कल जो प्रधानमंत्री ने सबके सुझावों को लेके और जो एक ये बनाया कि सेंटर 75% अपना योगदान देगा स्टेट्स को, जिसपे और ये भी हम लोग कह रहे थे और मेरा तो शुरू से मानना था कि ये फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चार्ज देके कराए उसको प्राइवेट में उपलब्ध करा दीजिए। तो वो 25% पे बात हो गई है और उस पर कितना सर्विस चार्ज होगा ये भी हो गया है। तो मेरा मानना ये है कि हम 30 तक करीब हमारा एक डोज के जो लोग होंगे वो 33 करोड़ हो जाएंगे। 10 करोड़ मतलब इसमें अभी हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास डोजेज हैं जून के लिए। और अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमको जितनी मात्रा की उम्मीद है कि सारा, जैसे अभी डॉक्टर डीके गुप्ता ने बहुत सारी वैक्सीन के नाम गिनाए, उनमें से काफी वैक्सीन हमको और उपलब्ध हो जाएंगी। और मेन तो हमें डिपेंड अभी भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे ही होना है। बाकी मान लीजिए फाइजर आती भी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्राइवेट सेक्टर के हिस्से में जाएगी, 25% में जाएगी वो वैक्सीन। और जाइडस की अगर आती है तो जाइडस की अगर 1 डोज वाली भी आ जाती है, 2 डोज वाली, उन्होंने 3 डोज का किया है अभी तक जो ट्रायल उनका हुआ है, लेकिन वो 2 डोज वाला भी उनका चल रहा है ट्रायल। दूसरे नेजल वैक्सीन जो भारत बायोटेक की, काफी इस पर हो गया इनका रिक्रूटमेंट। तो ये कुल मिला के हमारी स्थिति काफी सुदृढ़ होने वाली है टीकों की उपलब्धता के। तो अगर हम मान लीजिए जैसे डॉक्टर एनके अरोरा ने, जो वैक्सीन टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम जुलाई से 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन लगा पाएं। तो मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ नहीं भी लगा पाएंगे तो 50 लाख भी प्रतिदिन लग जाए तो हमारे 15 करोड़ हर महीने हो जाएंगे। और अगर वो 1 करोड़ कह रहे हैं तो अगस्त से हो सकता है 1 करोड़ भी हो जाए, क्योंकि जैसी डोजेस आएंगी और अमेरिका भी इसमें मदद कर रहा है। तो अगर हम करीब 45 करोड़ एक डोज और दे देंगे तो आप देखिए 33 करोड़ ये, 45 करोड़ और सितंबर के आखिर तक, तो हमारी स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाएगी इसको रोकने में। और अर्बन पॉपुलेशन में, चूंकि अर्बन में ही बहुत ज्यादा हुआ है, तो सेकेंड वेव का भी और फर्स्ट वेव का भी, तो जैसे डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा, मैं भी उससे काफी हद तक सहमत हूँ, चूंकि ये आगाह करना लोगों को बहुत आवश्यक है, जिससे लोग फिर से लापरवाही न करने लगे ये सोच के कि अब वैक्सीन हो गई और ये दूसरी वेव अभी हो गई है, केसेस कम हो गए हैं। बचाव के जो उपाय हैं वो नहीं छोड़ने हैं हम में से किसी को भी, किसी भी अवस्था में। ये एक बहुत बड़ा, अगर वयस्कों को, माता पिताओं को लग जाएगी, बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, उनके टीचर्स को लग जाएगी, बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। अगर 12 से 18 वालों को लग जाएगी, छोटे बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये जो हमें क्रिया है इसको करते रहना है। और मेरा मानना यह है कि वैक्सीन की सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है बच्चों में भी, ना उनके, केवल ये एक
प्रक्रिया होती है जो हमें सब पूरी करनी है कि चूंकि बच्चों को ट्रायल में नहीं लिया गया था, ये देखिए वैक्सीन जो बनाने में समय लगता है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में समय लगता है कि भाई बच्चों में 2 साल से 12 साल के बच्चे, 12 से 18 के वयस्कों में, और चूंकि समय सीमा कम थी वैक्सीन डेवलपमेंट की पिछले वर्ष, इसलिए उन्होंने ज्यादातर और एडल्ट ही पूरे इसमें संक्रमित। ये भी जो डेटा आ गया था यूएस, जो हमारे से पहले यूएस का, यूरोप का डेटा तो आ ही गया था कि बच्चों में संक्रमण करीब एवरेज आप मानिए 10% बच्चों में हुआ, लेकिन बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं हुई 99.9, बहुत कम बच्चों में गंभीर बीमारी हुई या मृत्यु हुई। तो ये देखते हुए पहले एडल्ट्स को वैक्सीनेशन के ट्रायल्स में भी लिया गया और उसको वैक्सीनेशन के दायरे में भी लिया गया, और ये प्रक्रिया सारे देशों में हुई कि प्रायोरिटाइज किया, चाहे वो अमेरिका था, चाहे ब्रिटेन था या कोई और देश था, सबने अपना प्रायोरिटाइजेशन किया अपने अपने मापदंडों पर। चूंकि भारत में मोर्टेलिटी जो मृत्यु दर थी 88%, वो 60 वर्ष से ऊपर या 45 वर्ष से ऊपर उन लोगों में थी जिनमें कोमॉर्बिडिटीज, इसलिए ये प्रायोरिटाइजेशन किया गया था बहुत सोच समझ के, और वो ठीक ही रहा। उसमें कोई अभी भी आप देखिए दूसरी लहर में भी जो मोर्टेलिटी है, ठीक है यंग लोगों में भी हुआ, लेकिन जो अगर आप आंकड़े पूरी तौर से उसको विवेचना करेंगे, उसको आकलन करेंगे। ठीक है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, लेकिन जो बातें आपने बोली हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, देश इस वक्त सुन भी रहा है आपको। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपके पास आती हूँ। अब तो ये है कि सर वो बात तो छोड़नी पड़ेगी कि पहले हम अडल्ट्स को, बुजुर्गों को हम वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद बच्चों की शुरुआत करेंगे, लेकिन अब तो वक्त ये है कि साथ साथ ही हमें वैक्सीनेट करना होगा अब, क्योंकि थर्ड वेव का पता नहीं कब कैसे किस रूप में आएगी। बिल्कुल ठीक करें। पहले तो मैं 2 बातें बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया। एक तो जो नेजल वैक्सीन है, तो बच्चों में हम लोग वो नेजल वैक्सीन को प्रीफर करेंगे, बिकॉज ये नॉन इन्वेजिव वैक्सीन है, मतलब इसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है। दूसरा, मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लग रहा है हम सबको, कि नेजल वैक्सीन से लोकल हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। तो अभी जैसे हम वैक्सीन लगा रहे हैं, जितनी इंजेक्टेबल वैक्सीन लगा रहे हैं, इससे ये हमारी इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करती है, डिजीज से प्रिवेंट करती है। बट नेजल वैक्सीन जो है लोकल नोक का जो एरिया है, हिस्सा है, उसमें भी हमें प्रिवेंट करेगी, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करेगी, तो एक और फायदा होगा, और इजी टू यूज होगी। इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स और बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होंगे, तो इसको हम घर में बच्चों में डोर टू डोर करके या कैंप करके हम लोग अच्छे से वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो इसका फायदा होगा। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैडम डॉक्टर नीलम मोहन ने बोला, हम लोग जो बात कर रहे हैं जुलाई अगस्त की, वो हम बात करें 12 से 18 साल की वैक्सीन के लिए। उसमें ऑलरेडी एक फाइजर अप्रूव हो गई है, फाइजर हमारे पास आ जाएगी, गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोसेस में। दूसरी जो वैक्सीन है उसकी हम जाइडस कैडिला आ जाएगी हमारे पास, बिकॉज अगले 2 हफ्ते में कंपनी के ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, वो डाटा सबमिट करने वाले हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास और उसके पास DCGI के पास। तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर गवर्नमेंट को कॉल लेनी है, तो उसका इमरजेंसी ऑथराइजेशन जुलाई के एंड में, अगस्त के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हो सकता है। हाँ, 2 से 12 साल के बच्चों के लिए डेफिनेटली अभी टाइम लगेगा, बिकॉज हमें उसमें प्रोसेस देखना है, डोजिंग देखनी है, सेफ्टी और एफिकेसी के सारी स्टडीज करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे सर ने बोला, डॉक्टर मिश्रा ने, हमें खाली ये नहीं कि बच्चों को इम्यूनाइज करेंगे तभी बच्चे प्रोटेक्ट होंगे, हमें मास इम्यूनाइजेशन करना है, हमें हर व्यक्ति को इम्यूनाइज करना है, चाहे 12 से 18 साल का है या 18 साल के प्लस। अगर हमने 18 साल के प्लस सब लोगों को इम्यूनाइज कर लिया, तो बच्चे तो अपना प्रोटेक्ट हो गए, हर्ड इम्यूनिटी तो अपना आ गई, आप समझ रहे हैं, चेन टूट गई, चेन ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन टूट जाएगा। तो हमें जो है इस मास वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, घर घर जाके वैक्सीनेट करना है, डोर स्टेप पे करना है, और खास करके प्राइवेट प्लेयर्स को जरूर साथ लेना है कि इंडिया में 70% जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, चाहे वो क्लिनिक्स हो, नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल्स हो, सारे प्राइवेट सेक्टर्स में 70%। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जो डोमिनेंट है वो अभी प्राइवेट सेक्टर है। तो जब तक गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप नहीं करेगी, PPP मॉडल नहीं लाएगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट करती है वैक्सीन का, वो स्टेट को देती है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को देता है, डिस्ट्रिक्ट CHC को देते हैं, PHC को देते हैं, फिर वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाती है। ऐसा ही सेम पैरेलल सिस्टम वो आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आना चाहिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल ने वैक्सीन खरीद ली, जैसे हम लोगों ने खरीदी है फोर्टिस मैक, इन सबको भी छोटे हॉस्पिटल से टाइप करना चाहिए, मिड साइज हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, क्लिनिक से, और पैरेलल एक बड़ा कवरेज करना चाहिए, वैक्सीन प्रोग्राम करना चाहिए, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में वैक्सीनेट कर सकें। और जो थर्ड इम्यूनिटी की, थर्ड वेव की बात करें, वो सपना हो जाए, वो आए ना, बिल्कुल हम समझ जाएंगे, तो ये सपना ही हो जाएगा सर। और आपको याद होगा सर, जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उसको गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है।
वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम डॉक्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू हो सकती है जुलाई अगस्त से, थोड़ी देरी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले जितने भी अडल्ट हैं, बड़े हैं, वो जरूर वैक्सीनेट हो जाएं। अगर आप वैक्सीनेट हो जाएंगे तो बच्चों की सुरक्षा अपने आप शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।